दोस्तों, मध्य प्रदेश के क्रूज घटना के बारे में आपने सुना कि नहीं? इस घटना को सुनने के बाद रोंगटे खड़े हो जाते हैं। आप बताइए, पानी का रंग कैसा होता है? आप कहेंगे पारदर्शी होता है, नीला होता है। लेकिन मध्य प्रदेश के जिस क्रूज में डूबने से एक मां और उसके मासूम बच्चे की जान गई, जरा सोचिए कि उनके आखिरी पल में उन्हें पानी का रंग कैसा लगा होगा। जी हां, सही समझा आपने, काला और खौफनाक काला। कल्पना कीजिए उस बेबस मां की जिसके हाथ कल तक अपने बच्चे को सुलाने के लिए, प्यार से थपकी देने के लिए उठा करते थे, वही हाथ पानी में ऑक्सीजन के लिए लगातार उठ रहे थे। बच्चा अपनी मां से लिपटा रो रहा था और नम आंखों से कह रहा था, मां मुझे बचा लो, मुझे बहुत डर लग रहा है। लेकिन वो मां उसे क्या ही बचा पाती जो खुद इस भ्रष्ट सिस्टम के बनाए मौत के भंवर में लगातार डूबते जा रही थी। वो मां बचा पाती तब ना जब वो खुद बच पाती। वो बेबस मां, मायूस मां खुद भी तो भ्रष्ट सिस्टम के मायाजाल में बुरी तरीके से फंस चुकी थी। आप अपनी गाढ़ी कमाई से कोई टिकट खरीदते हैं ये सोचकर कि आप अब सुरक्षित हैं। उस टिकट से आपकी संबंधित जगह पर एंट्री हो जाएगी और आप कुछ खूबसूरत पल को बेहतरीन यादगार बनाएंगे, कोई प्यार भरा लम्हा बिताएंगे। लेकिन असल में आप अपनी ही कमाई से अपने परिवार के लिए मौत का कफन खरीद रहे होते हैं, क्योंकि जिस क्रूज पर आप सवार होते हैं वो आपकी जान बचाने के लिए नहीं, वो आपकी जान लेने के लिए होता है। जिस क्रूज पर सुरक्षा मानकों को ध्यान में रखते हुए लाइफ जैकेट तक नहीं होता, वो क्रूज आखिर होती ही क्यों है? अब बताइए, इस तरीके की चीजें क्यों होती है भाई? लोगों की जान लेने के लिए या फिर उन्हें सुरक्षित जगह तक पहुंचाने के लिए? आज हम इस खबर में सिर्फ भावनाओं पर बात करने वाले नहीं हैं, हम ठोस आंकड़ों के साथ कानूनी तौर पर भी बात करेंगे। जिन बातों को, जिन नियमों को कागज में बड़ी खूबसूरती से लिखा तो जाता है, लेकिन असल में इसके विपरीत होता है। खुलेआम इसकी धज्जियां हवा में उड़ाई जाती है। जरा सोचिए, आम आदमी की लाश बिछ जाती है, लेकिन सिस्टम हर बार लापरवाही ही करता नजर आता है। ऐसा हम इसलिए बोल रहे हैं कि नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो एनसीआरबी का जो आंकड़ा है यह कोई मामूली नंबर नहीं है, यह वो लाशें हैं जिन पर सिस्टम पर्दा डाल रहा है। एनसीआरबी की रिपोर्ट चिक चिक कर यह कहती है कि भारत में हर साल 35 से 38 हजार लोग पानी में डूबने से अपनी जान गंवा देते हैं। समझ रहे हैं ना आप? इतने सारे लोग पानी में डूबकर मर जाते हैं। इसमें से सैकड़ों की मौत तो सिर्फ नाव और क्रूज पलटने की वजह से होती है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO की रिपोर्ट बताती है कि डूबने से होने वाले मौतों में भारत टॉप देश पर है, सबसे अव्वल यानी फर्स्ट नंबर पर। क्योंकि हमारे देश में नाव पलट जाने से, क्रूज पलट जाने से लोगों की मौत आए दिन बिन मौसम बरसात के तरह लगातार होते रहती है। अब बताइए, आखिर ये लोग क्यों मर रहे हैं? क्या पानी इनका दुश्मन है? जवाब है नहीं, पानी इनका दुश्मन नहीं है। दुश्मन तो वो सिस्टम है जो चंद रुपए के लिए आपके जान का सौदा कर रहा है। ई कॉमर्स वेबसाइट और बाजार में तमाम ऐसे सर्टिफाइड लाइफ जैकेट हैं जिनकी कीमत 800 से 1500 के बीच है। एक लाइफ जैकेट मुश्किल से 800 से 1500 या फिर 1500 से 2000 के बीच आता है। क्रूज का मालिक करोड़ रुपए खर्च करके क्रूज खरीदता है, वीआईपी मेहमानों के लिए महंगी शराब और खाने का व्यवस्था भी कर लेता है, तब इसके पास पैसा भी हो जाता है। लेकिन जब 1000 की जैकेट खरीदने की बारी आती है तब इनका बजट कम हो जाता है, तब इनके पास पैसा ही नहीं बचता है। यानी इस देश में इस सिस्टम ने एक मां और उसके बच्चे की जिंदगी की कीमत 1000 से भी कम आकी। अगर 1000 भी कीमत लगाया होता तो लाइफ जैकेट क्रूज में होता, लेकिन उससे भी कम, महज 1 रुपए से भी कम। इसलिए एक मां और उसका बच्चा अब इस दुनिया में नहीं है। अब आप पूछेंगे कि क्या इस देश में क्रूज और नावों के लिए कोई कानून नहीं है? जवाब है बिल्कुल है। साल 2021 में संसद में बड़ी बड़ी तालियों और गूंजों के बीच इनलैंड विसल्स एक्ट 2021 पास किया गया था। इस कानून का चैप्टर 11 साफ तौर पर कहता है कि हर यात्री के लिए लाइफ जैकेट, लाइफ सेविंग जितने भी गैजेट होते हैं, लाइफ जैकेट होती है, यह हर एक जो वहां पे जा रहा कस्टमर उसके लिए होना चाहिए, और जब तक नहीं है तब तक नाव पानी में नहीं उतरेगी। अब सवाल यह उठता है कि अगर कानून इतना सख्त है तो मध्य प्रदेश के इस क्रूज को फिटनेस सर्टिफिकेट किसने दिया? यह सवाल पूछा जाए या नहीं? वो कौन सा अधिकारी था जिसने अपनी कुर्सी पर बैठकर बिना सेफ्टी ऑडिट किए इस मौत के ताबूत को पानी में उतरने के लिए हरी झंडी दिखा दी? मध्य प्रदेश का टूरिस्ट का बजट जो है वो करोड़ों में है। विज्ञापन में दिखाते हैं कि एमपी गजब है, सबसे अजब है, लेकिन जब सेफ्टी ऑडिट आती है तो यह बजट कहां गायब हो जाता है भैया। यह लापरवाही नहीं है तो क्या है?
बताइए सीधे सीधे इस तरीके की घटना आखिर क्यों हुई, और होने से पहले जो जरूरी कदम उठाए जाने चाहिए थे, जिसने नहीं उठाए उसको जिम्मेदार ठहराया जाए या नहीं। सवाल तो यही है कि नेताओं की सुरक्षा पर करोड़ों खर्च किए जाते हैं और एक आम आदमी की जान की कीमत राम भरोसे। अब जरा इस लापरवाह सिस्टम का तमाशा तो देखिए। जब इस देश में कोई बड़ा मंत्री या नेता सड़कों पर उतरता है तो उसके आगे पीछे सायरन बजाती हुई 40 गाड़ियां दौड़ती है या उससे अधिक ही दौड़ती होंगी। उनके लिए ट्रैफिक रोक दी जाती है, उनके मंच के नीचे एक दमकल की गाड़ी खड़ी कर दी जाती है, एम्बुलेंस की गाड़ी हर पल तैयार खड़ी रहती है। लेकिन आप आज जब अपने घर से निकलते हैं, आप जो हर माचिस के डिब्बे से लेकर अपनी गाड़ी में पेट्रोल डालने से लेकर नमक, चीनी, चाय पत्ती हर चीज पर टैक्स दे रहे होते हैं, और जब आप अपने परिवार के साथ किसी क्रूज पर चढ़ते हैं तो आपकी सुरक्षा को राम भरोसे छोड़ दिया जाता है। आप और हम जो टैक्स देकर इस पूरे देश को चला रहे हैं, उसकी जिंदगी राम भरोसे है, राम भरोसे। ना कोई गोताखोर है, ना कोई रेस्क्यू टीम, ना कोई लाइफ जैकेट। पर्यटन विभाग के वो अफसर जो मोटी तनख्वाह लेते हैं, क्या वो अंधे हो गए हैं? उन्हें दिखता नहीं है? उन्हें समझ नहीं आता कि जो उनका काम है वो उनकी जिम्मेदारी है और इसके लिए उनको तनख्वाह मिलती है, फ्री में वो कुछ भी नहीं करते हैं। अगर इन अधिकारियों ने अपना काम ठीक से किया होता तो यह घटना ही नहीं होती। लेकिन ऐसी कितनी घटनाएं हो जाती है, हम किसी सिस्टम को कोस लेते हैं, किसी अधिकारी पर चिल्ला लेते हैं, लेकिन घटना फिर से हो जाती है। गुजरात का मोरबी हो, यूपी के वृंदावन में यमुना नदी पर हादसा, एमपी का क्रूज सिस्टम की लापरवाही बार बार जाने ले रही है। अक्टूबर 2020 में गुजरात का मोरबी हादसा आपको याद है? याद जरूर होगा। 135 लोग एक झटके में नदी में समा गए थे। वहां क्या हुआ था? वहां हुआ यह था कि एक घड़ी बनाने वाली कंपनी को बिना किसी अनुभव के पुल का ठेका दे दिया गया। कोई सेफ्टी ऑडिट नहीं किया गया, कोई चेकिंग नहीं की गई, और अब मोरबी से लेकर मध्य प्रदेश के इस क्रूज के हादसे ने डाटा और पैटर्न बिल्कुल साफ दिखाया है। भ्रष्टाचार की नींव ऐसी ही रखी जाती है। टेंडर उन्हें ही मिलता है जो सत्ता के गलियारों में अपनी पहुंच बना पाते हैं। किसी सत्ता के, किसी नेता के चाहते होते हैं, उन्हें ही टेंडर मिलता है और आम आदमी की जान दांव पर बड़े ही आसानी से लगा दी जाती है। सेफ्टी रूल्स को कूड़ेदान में डाल दिया जाता है और जब लोग मर जाते हैं तो किसी छोटे मोटे नाविक पर एफआईआर कर दी जाती है, जबकि असली मगरमच्छ या अफसर हैं वो क्रूज मालिक हैं जो एसी कमरे में बैठकर अगला टेंडर सेट करने में लगा हुआ है। आप मर गए हैं ना, लेकिन इनका टेंडर रुक नहीं सकता। या आराम से कॉफी या किसी शराब के गिलास के साथ यह तय कर रहे होंगे कि अगला टेंडर किसे दिया जाए। अगर आज हम चुप रहे तो कल हमारी खामोशी किसी और की जान ले लेगी। दोस्तों, आप यह समझिए, और अगर नहीं समझ पा रहे हैं तो जब आज रात अपने बच्चे को गले लगाकर सोइएगा तो उस पल के लिए आप उस पिता के बारे में सोचिएगा जिसने अपनी आंखों के सामने अपनी पूरी दुनिया को पानी में डूबते देखा है। क्या हमारे लिए यही सिस्टम है? वो पत्नी और वो बच्चा, वो सिस्टम कभी उस मां को, कभी उस बच्चे को वापस लौटा पाएगा? सिस्टम उस पत्नी और उस बच्चे को कभी लौटा पाएगा? मैं बार बार यही पूछता हूं और इसका जवाब बार बार यही आएगा, ऐसा कदापि नहीं होगा। इसलिए हम सीधा सवाल करते हैं, क्रूज मालिक और उस पर परमिशन देने वाले अधिकारी पर धारा 304 गैर इरादतन हत्या का केस दर्ज होना चाहिए या नहीं? सवाल यही है। और अगर नहीं तो फिर किस पर केस दर्ज हो? आप ही बताइए। अगर एक अधिकारी परमिट दे रहा है और परमिशन दे रहा है तो क्या वो नशे में दे रहा है? क्या मध्य प्रदेश के पर्यटन मंत्री इस घटना की जिम्मेदारी लेते हुए अपना इस्तीफा दे नहीं सकते? जवाब है, ऐसा कभी नहीं होगा, क्योंकि ये जो लोग हैं इन्हें फर्क ही नहीं पड़ता, इन्हें पता ही नहीं चल पाता कि उस परिवार पर क्या बीतती है जो अपने सामने से किसी अपने को खोता हुआ देखता है। आम जनता का परिवार हमारी ताकत कोई राजनीतिक पार्टी में नहीं है, हमारी ताकत आपकी आवाज में है, हमारे इस सवाल में है। सत्ताधारी लोगों के किसी भी चीज से हम डरते नहीं, क्योंकि हम जानते हैं कि आप हमारे साथ खड़े हैं और वो जनता हमारे साथ खड़ी है। हम उसी के लिए सवाल पूछ रहे हैं। आज वो माँ बेटे जो उस क्रूज पर थे, कल हम हो सकते हैं, आप हो सकते हैं, कोई और आम आदमी हो सकता है। इस वीडियो को सिर्फ देखकर छोड़ मत दीजिएगा, इसे हर व्हाट्सएप ग्रुप पर, फेसबुक पेज पर इतना शेयर करिए कि सत्ता के नशे में सोए हुए हुक्मरानों के कानों के पर्दे फट जाएं। कम से कम उन्हें सुनाई तो दे कि हम इंसान हैं, हमारी फीलिंग है, हमारी जान की भी एक कीमत होती है। आपकी लापरवाही की वजह से हमारी मौत हो जाती है और हम मर जाते हैं, और आप किसी छोटे से नाविक पर एफआईआर करने का नाटक करते हैं और हर बार करते हैं। इस सवाल को उन हुक्मरानों के कानों तक पहुंचाइए ताकि वह बाहर आकर, कैमरे पर आकर जवाब दे सके।
कमेंट बॉक्स में अपनी भड़ास जरूर निकालिए। बताइए उस मां बेटे की मौत का असली जिम्मेवार आप किसे मानते हैं, उस नाविक को, उस क्रूज मालिक को, या फिर पूरे सिस्टम को जो चंद रुपए के लिए हमारी सांसों का सौदा कर रहा होता है, हमारी जान के साथ खिलवाड़ कर रहा होता है। इस वीडियो पर अपनी राय जरूर लिखिए। दोस्तों, इस घटना को बताने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं, किसी के भावनाओं को आहत करना नहीं, किसी के अंतरात्मा को चोट पहुंचाना नहीं, बल्कि आपको सचेत करना है, आपको जागरूक करना है। आपसे यह पूछना भी है कि एक आम इंसान की जिंदगी इतनी सस्ती क्यों है इन नेताओं, अधिकारियों और मंत्रियों के, इन अफसरों के नजरों में? यह बताइएगा जरूर। और मिलते हैं बहुत जल्द एक और नई दास्तान के साथ। तब तक के लिए जहां भी रहें, सावधान रहें, सुरक्षित रहें, अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।